हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा, इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उसमें क्लियरली मेंशन है आपके मेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, उसमें RBI सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 100% श्योर रहिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको RBI सर्कुलर्स पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुद से पढ़ने जाते हैं तो आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि एक तो काफ़ी लंबे होते हैं सर्कुलर्स, 3-4 पैराग्राफ मिनिमम होते ही हैं और उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ उसमें होती है। तो अब आप अपना अगर मेजर पोर्शन टाइम का केवल RBI सर्कुलर्स में डिवोट कर देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स को समय नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने RBI सर्कुलर्स को काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से PDF फॉर्मेट में तैयार किया है। जैसे कोई RBI सर्कुलर है, उसको ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है और फिर उसी के साथ उस RBI सर्कुलर से रिलेटेड MCQs भी अटैच कर दिए है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस RBI सर्कुलर्स की हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। पहले सेपरेट आता था, लेकिन अब इसमें इंक्लूड कर दिया है और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें पढ़ाया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे आप आंसर कर पाएंगे। बैंक के साथ साथ यदि आप SSC और रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स भी इसमें कंप्लीट पढ़ाया गया है। वहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको केवल एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और एक ही बार आपको बस पेमेंट करना है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा पूरा कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट 20th एशियन गेम्स इन 2026? ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना या फिर मलेशिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The RBI Monetary Policy Committee unanimously decided to keep the repo rate unchanged at what %? RBI मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 5.50%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है 6 अगस्त 2025 को, और ये तीसरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग रही फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मल्होत्रा के अलावा डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और डॉक्टर राजीव रंजन भी मौजूद रहे।
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से डिसाइड किया है कि हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे 5.50% पर, और हमारे जो इंस्टेंस है वो भी न्यूट्रल रहेगा, यानी कि आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हम रेपो रेट को कट भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, STF जिसे कहते हैं, ये भी अनचेंज्ड है 5.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट भी 5.75% पर अनचेंज्ड है। बाकी आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट दिया गया है वो इन्फ्लेशन 4% ±2 रखने का दिया गया है। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 6.5% पर ही रिटेन रखी गई है। फर्स्ट क्वार्टर में 6.5%, सेकेंड क्वार्टर 6.7%, थर्ड क्वार्टर 6.6% एंड फोर्थ क्वार्टर 6.3%। अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो वो 6.6% रखी गई है। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन ये लगातार 8वें महीने अपने 77 मंथ लो पर पहुंच गई है 2.1% जून 2025 में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। और फूड इन्फ्लेशन पहली बार नेगेटिव रहा है फरवरी 2029 के बाद, जून में -0.2%। CPI इन्फ्लेशन 2025-26 के लिए अब 3.1% है। सेकेंड क्वार्टर में 2.1% प्रोजेक्शन है, थर्ड क्वार्टर में 3.1%, फोर्थ क्वार्टर में 4.4%। वहीं अगर हम 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की गई है 4.9%। अच्छा, सेक्शन 45ZL रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ये भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पूरी समरी होती है, ठीक है, उसे 14वें दिन जैसी उनकी मीटिंग ऐड होती है तो उससे 14th डे पब्लिश करना होता है। नेक्स्ट NPC मीटिंग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच होगी। सत्यपाल मलिक रिसेंटली पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डिड ही सर्व एज गवर्नर। सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राइट आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। फॉर्मर गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो गया है। ये मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के भी गवर्नर रहे हैं। 79 ईयर ओल्ड थे ये। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरीज में सत्यपाल मलिक गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा किस किस में रहे हैं। मेघालय, गोवा, उड़ीसा, बिहार एंड जम्मू एंड कश्मीर। जब स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का हटाया गया अंडर आर्टिकल 370 के तहत 2019 में, तब यही वहाँ पर मौजूद थे जम्मू एंड कश्मीर में। 1980 की बात करें तो इन्हें राज्यसभा भेजा गया था चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल द्वारा। 1984 में फिर कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। 1986 में फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया 2004 में। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है मोल्डोवा। मोल्डोवा जिसकी कैपिटल चिसिनाउ है, ये 107वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप जानते हैं कि ये सोलर अलायंस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस द्वारा COP21 पेरिस में। 124 मेंबर इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज है। Where did the Mumbai-Delhi airport pair rank among the world's busiest in 2024? 2024 में मुंबई दिल्ली हवाई अड्डे युग्म दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में किस स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 7th। तो भारत वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, 241 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। वहीं मुंबई दिल्ली ये वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स है 2024 में, ऐसा IATA द्वारा बताया गया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने लेटेस्ट एडिशन जारी किया है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर 2024 का। यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड का बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, 876 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किया है 2024 में। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, 741 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पर स्पेन है और पांचवें पर है अपना भारत। वहीं अगर हम पेयर की बात करें, सिटी पेयर, तो जेजू सियोल ये मोस्ट पॉपुलर रूट रहा है ग्लोबली। और टॉप 10 अगर हम मोस्ट पॉपुलर रूट की बात करें तो मुंबई दिल्ली 7th बिजिएस्ट रूट रहा है। 5.9 मिलियन पैसेंजर्स ने हैंडल किए हैं 2024 में।
व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सप्तसुर, सेवन नेशंस, वन मेलोडी। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे इनोग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और इस फेस्टिवल को नाम दिया गया है सप्तसुर, सेवन नेशंस, वन मेलोडी। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो 7 कंट्रीज इसका हिस्सा है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। Which state has become the first in India to impanel sign language interpreters under the Juvenile Justice Act 2015? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। तो पंजाब पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेनर्स, ट्रांसलेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स को इम्पैनल किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, ताकि जो चिल्ड्रन है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, जो सही से सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते क्लियर, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। तो इम्पैनल्ड प्रोफेशनल्स विल सपोर्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड अदर ऑफिशियल मैटर्स, thereby promoting fair, impartial and sensitive outcomes. Which IIT has launched India's first AI-powered learning app Tutos for competitive exam preparations? किस आईआईटी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप टूटोस लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी पलक्कड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ ने इंडिया का फर्स्ट एआई पार्ट लर्निंग ऐप स्टूडेंट्स के लिए रोल आउट किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसका ऐप का नाम है टूटोस। इसको रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस जो कि स्टार्टअप है आईआईटी पलक्कड़ का, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, कैट हो गया, इस तरह के एग्जाम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। डाउट रेजोल्यूशन, डेली प्रैक्टिस सेशन, कस्टम लर्निंग मॉड्यूल्स, गेमिफाइड लीडर बोर्ड्स, सब कुछ है इसमें, नोट्स बुक सब प्रोवाइड किए जाएंगे। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडिगो टू लॉन्च द डुअल क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने डुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडिगो ने मिलकर इंडिगो आईडीएफसी फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें 2 क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, तो मास्टर कार्ड पावर्ड और दूसरा है रुपए कार्ड पावर्ड। कैसे भी आप अप्लाई करें, ज्वाइनिंग फी देकर या फिर फिक्स डिपॉजिट से, आपको 2 फिजिकल कार्ड्स प्राप्त होंगे, मास्टर कार्ड एंड रुपए एक ही किट में, और जो भी ट्रांजेक्शन है आपके सिंगल स्टेटमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट होगी। और जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो शेयर की जाएगी दोनों ही कार्ड्स के बीच में। और all spending on both cards will contribute towards your Indigo Blue Chip earning, activation and milestone benefits. Which Indian city is ranked highest in the Global AI City Index 2025? Global AI City Index 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने 26th पोजीशन सिक्योर की है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी इंडेक्स में, यानी कि इंडिया का लीडिंग हब है एआई रिसर्च डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स के लिए। ऐसा एक रिपोर्ट तैयार की गई है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च, इनके द्वारा बताया गया। 2025 एआई सिटी इंडेक्स में बताया जा रहा है कौन कौन से सिटी ग्लोबल लीडर हैं एआई के क्षेत्र में, जैसे बेंगलुरु है, रियाद है, हांगजू है, sao paulo है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई हब्स हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में बेंगलुरु लीड कर रहा है, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता आता है। ग्लोबली सिंगापुर टॉप स्पॉट पर है वर्ल्ड की लीडिंग एआई सिटी में, फिर सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को टॉप 5 में आता है। India recently conducted its first ever joint naval exercises in the South China Sea with which country? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। इंडिया एंड फिलीपींस ने सेल एंड नेवल एक्सरसाइज की हैं डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में पहली बार। आप जानते हैं कि चाइना के लैंड बॉर्डर चल रहा है इंडिया के साथ हिमालयाज में, है ना, 1962 के वॉर के बाद, और सेपरेटली चाइना का साउथ चाइना सी में भी चलता रहता है, जैसे मलेशिया है, ब्रुनई है, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है इनके साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल विदेशी मुद्रा मंच का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है BOB FX1।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB FX1 अनाउंस किया है कि हमने लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बैंक के जो कॉर्पोरेट और MSME कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं रियल टाइम लाइव रेट्स के साथ, इंस्टेंट कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और डील टिकट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। विच बैंक हैज लॉन्च द लॉक FD फीचर? किस बैंक ने लॉक FD सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लॉक FD फीचर लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका जो टर्म डिपॉजिट है उसको सिक्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके डिजिटल फ्रॉड्स से। तो ये जो बैंक की मोबाइल ऐप है एक्सिस बैंक की ओपन, एक्सिस बैंक की है ना, हाँ एक्सिस बैंक की जो मोबाइल ऐप है ओपन, तो इसमें फीचर मिल जाएगा और प्री मैच्योर क्लोजर जो फिक्स डिपॉजिट्स का हो जाता है डिजिटल फ्रॉड्स के जरिए उससे बच सकेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉक FD का ऑप्शन एक्सिस बैंक के कस्टमर्स चुनते हैं तो जो प्रीमेच्योर क्लोजर होगा उनके FD का वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तब उन्हें फिजिकल ब्रांच में ही जाना पड़ेगा इन पर्सन। तो ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स रुक जाएंगे। विच इंश्योर लॉन्च द शुभ शक्ति इंश्योरेंस प्लान? किस बीमा कंपनी ने शुभ शक्ति बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ शक्ति जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है खासकर महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है, इसे लॉन्च किया है। तो ये 15% लोअर यहाँ पर प्रीमियम्स देने पड़ेंगे अगर हम मैन से संबंधित बात करें, मतलब मैन के कंपेरेबल में विमेन को 15% लोअर प्रीमियम इसमें देने पड़ेंगे और विमेन सेंट्रिक बेनिफिट इसमें मिलते हैं जैसे प्रीमियम हॉलीडेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्थ सपोर्ट फॉर कंडीशंस लाइक PCOD, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी इसमें कवर किया गया है। हाउ मच स्टेक डिड Ant फाइनेंशियल सेल इन 197 कम्युनिकेशंस द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम? एंड फाइनेंशियल ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में कितनी हिस्सेदारी बेची? राइट आंसर ऑप्शन डी है 5.84%। बिलियनियर जैकमा का जो आंट फाइनेंशियल है इसने 197 कम्युनिकेशंस को एग्जिट कर दिया है जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, और अपने एंटायर स्टेक 5.84% बेच दिए हैं 3803 करोड़ रुपए में। ठीक है, Which of the following published the report unlocking a 200 billion US opportunity electric vehicles in India? निम्न में से किसने unlocking a 200 billion US opportunity electric vehicles in India रिपोर्ट प्रकाशित की? राइट आंसर ऑप्शन बी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है अनलॉकिंग अ 200 बिलियन US अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि भारत का जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन है किस तरह से पेस पकड़ रहा है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया राजीव गौबा द्वारा जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, और इस मौके पर PVR सुब्रमण्यम जो कि CEO नीति आयोग के ये भी मौजूद रहे। इसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत का टारगेट ये है कि टोटल जो व्हीकल्स सोल्ड किए जाएं उनमें 30% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स जहां 50,000 थी 2016 में, वहीं बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो चुकी है। वेयर इज द इसरोज हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप एनालॉगस मिशन फैसिलिटी लोकेटेड? इसरो की हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन सुविधा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सोकार वैली। डॉक्टर V नारायण जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल माफ कीजिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इसरो के, इन्होंने सोकार वैली लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप एनालॉगस मिशन को इनोग्रेट किया है। 4.3 किलोमीटर्स अबव सी लेवल पर यह फैसिलिटी स्थित है और मार्स लाइक कंडीशन, मंगल जैसी कंडीशंस को यहाँ पर सिमुलेट करने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले जो मिशन हैं जैसे मून पर या फिर और किसी सोलर बॉडी पर, तो वहाँ पर जो मिशन होंगे उनको सिमुलेट किया से किस तरह से हमें करना है। तो ये जो होप है ये है होप, ये देख रहे हैं आपको ये टेंट सा बना हुआ है। तो इसकी डाया 8 मीटर है, हैबिटेट मॉड्यूल है, यहाँ पर जो क्रू मेंबर है वो रह सकते हैं। डाया 5 मीटर एक ऑपरेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, सोकार वैली को ही इसलिए डिज़ाइन किया है, इसलिए चुना गया है क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं वो मार्स जैसी हैं। हाई UV फ्लक्स है, लो एयर प्रेशर है, कोल्ड एक्सट्रीम्स हैं, सेलिन परमाफ्रोस्ट, ये सब। होप एनालॉगस मिशन ये प्रोटो प्लैनेट द्वारा बनाया गया है जो कि प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसको सपोर्ट कर रहा है इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो आप जानते हैं कि भारत लूनर लैंडिंग कराएगा 2040 में।
मतलब क्रू लूनर लैंडिंग, व्यक्ति को उतारेगा चंद्रमा पर 2040 में, तो उसी की तैयारी चल रही है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 11, व्हाट इज SDG 12, व्हाट इज SDG 13, व्हाट इज SDG 14 एंड व्हाट इज SDG 15। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। पार्टिसिपेशन काफ़ी कम आप लोगों का हो रहा है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहले भी देखे गए हैं बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने टू द पॉइंट क्वेश्चंस में कवर किए हुए थे, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जिन्हें केवल आपको वन लाइनर ही पढ़ने की नीड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की उनकी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।